हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आप लोगों की? और एरावर्ड में आपका स्वागत है। आज हम नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक, और इस वीडियो का जो है हिंदी नाम है। जैसा कि हमने बताया था ना कि हम जल्द ही जो है हिंदी का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो हिंदी का वीडियो जो है आपका आ चुका है। ठीक, अब आप लोग लगातार जो है इस वीडियो से जो है बने रहिए और जो है अपना सहयोग जिस तरीके से आप लोगों ने बना के रखा है एरावर्ड के साथ, उसी तरीके से जो है अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से जो लोग हैं जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और आप लोगों का प्यार और सहयोग बराबर जो है मिल रहा है हम लोगों को। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी सलाह और चीज़ों को जो है देते रहिए। हम लोग उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और 1 मार्च से, जैसा कि आपको पता ही है, 1 मार्च से हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है यूपीपीसीएस को टारगेट करते हुए, वो 1 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें एडमिशन लगातार जारी हैं। अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है, 300 रुपये जो है प्राइस रखा गया है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। या हिंदी का वीडियो जो हम बना रहे हैं आज से, जो ये मतलब एक सीरीज़ चलेगी हिंदी की, यह जो है यूपीपीसीएस को टारगेट करेगी, जिसमें सीसैट आता है। यूपीपीएससी को टारगेट करेगी, जिसमें जो है सीसैट का पेपर आता है। बाकी यूपी के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, वो सबको क्या करेगा, टारगेट करेगा। जैसे वीडियो का हुआ, आपका जो है लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, इन सबको क्या करेगा, ये वीडियो हमारा ये टारगेट करेगा। सारे एग्ज़ाम जितने भी आते हैं, आप इस सीरीज के साथ बने रहिए। बहुत लंबा वीडियो कोई नहीं जाता है, आप जैसा कि जानते हैं एरावर्ड के साथ 15 से 20 मिनट का वीडियो, छोटे में ही मैक्सिमम चीज़ें टू द पॉइंट बात किया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से जो है आज हमारा इंट्रो वीडियो है। आप देख करके कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो इसी बात को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलते देखते हैं कि मतलब वीडियो में आज इंट्रो वीडियो में क्या है। ये हमारा जो नंबर दिया गया है, कालिया व्हाट्सएप नंबर है, इन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है, या कोई भी एडमिशन अगर लेना चाहता है जो है हमारे कोर्स से, तो जुड़ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं डे 1 हमारा क्या कह रहा है आज। ठीक, तो हम सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? वर्ण की होती है। जो भी यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है, परिभाषा को आप पढ़िए। ठीक है, आप उसके बारे में जानकारी लीजिए कि परिभाषा क्या है। रटना कुछ भी नहीं है, बस एक संकेतक होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक संकेत होता है वर्ण, और सबसे छोटी इकाई होती है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इस परिभाषा को खुद से पढ़िए। ये जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, जो हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे, उनको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आज वाली पीडीएफ तो सबको भेजी जाएगी, फिर बाकी पेड ग्रुप वालों को ही ये पीडीएफ दिया जाएगा। जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ेंगे उनको ये पीडीएफ दिया जाएगा पर डे। आज तो सबको दिया जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो आपको ये पीडीएफ पर डे मिलता भी रहेगा। और जो लोग नहीं जुड़ेंगे तो भैया आप यहाँ से जो है अपना पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा जो भी दी गई है, इसमें आप लोग पढ़िए इसको। तो वर्ण हमारा क्या कहता है, सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण या ध्वनि या संकेतक के रूप में प्रयोग होती है। अब इसको हम स्वर और व्यंजन के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? स्वर या व्यंजन के रूप में जानते हैं। तो मूलतः हमारे कुल कितने स्वर होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर हमारे कितने होते हैं? अब बात आती है कि चलो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन कुल मिला करके जो प्लुप्त स्वर भी, उनको भी मिला लिया जाता है, तो कितनी संख्या हो जाती है? 13 स्वर की संख्या हो जाती है। स्वर होता क्या है? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन यही निकल के आता है कि स्वर क्या होता है, स्वर कहते किसे हैं। ठीक है, तो जिनको जो है बोलने में, जैसे कि आप कोई भी वर्ड या संकेतक बोल रहे हैं, उनमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। ठीक है, किसी की सहायता न लेनी पड़े, किसी भी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, या उनमें जो है अवरोध उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्वर कहलाता है। समझ में आया स्वर की परिभाषा? मतलब बिना अवरोध के चलती रहे, बिना अवरोध के बोला जाए, किसी और की सहायता ना ली जाए, वो क्या कहलाता है? हमारा स्वर कहलाता है। तो देखिए स्वर में जो परिभाषा दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे स्वर की परिभाषा आप अपने हिसाब से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है उसको समझिए। मैंने बता दिया जो है कि जो बिना अवरोध के बोली जाए,
बिना किसी सहायता से बोल जाए वो क्या कहलाता है, हमारा स्वर कहलाता है। अब बात आती है कि चलिए ठीक है भैया, स्वर को हमने पढ़ लिया, परिभाषा भी जान लिया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लिखी गई है ना इतनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्वर हमारे कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं, और कुल स्वर मिलाकर के कितने होते हैं, 13 होते हैं। हम अभी इसी पर चर्चा करेंगे। अभी हम किस पे चर्चा करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं स्वरों के बारे में। जैसे स्वर हमारे मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, स्वर हमारे मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक है, ये तीनों स्वर के बारे में हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहली बात आती है कि ह्रस्व स्वर की। ठीक है, ह्रस्व स्वर में हम क्या देखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। देखो लघु स्वर, इसका दूसरा नाम क्या है, लघु स्वर। तो जिनके उच्चारण में हमें कम समय लेना पड़ रहा है, कम समय दिया जा रहा है, बहुत ही कम समय, उनको क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे मूलतः होता क्या है, क्या कौन कौन सा है, आ, ई, ऊ एंड री। ठीक है, आप बोल के देखिए इनको, आ, ई, ऊ, री। तो ये कैसे, कौन से स्वर कहलाते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया। ये कैसे स्वर कहलाते हैं, हमारे लघु स्वर कहलाते हैं या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ये चारों। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, ये निवेदन है, कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, निवेदन है आप लोगों से। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे की बात करते हैं, दीर्घ स्वर की बात करते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर में हमारा कौन कौन सा आएगा, जिन्हें जो है ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है बोलने में, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है बोलने में, उनको क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर। ये इनकी संख्या टोटल कितनी रही, 4 की, किसकी, ह्रस्व स्वर की। लेकिन दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी, टोटल 7 होगी। ठीक है, कितनी होगी, टोटल 7 होगी। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, जिनको हम बड़ा बोलते हैं, बड़ी ई बोलते हैं, बड़ा ऊ बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बोलते हैं, ओ बोलते हैं, औ बोलते हैं। देखिए 7 हो गया ना, 7। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, इनको बोलने में कैसे जो है यूज किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपने बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो तालव्य से बोला जा रहा है, तालव्य से, जैसे मुंह के अंदर छत का पिछला भाग यूज किया जा रहा है। आप बोल के देखिए, जैसे ई, ई, ई बोल के देखिए, ई। तो ऊपरी हिस्सा का प्रयोग क्यों, तालव्य में ऊपरी हिस्सा का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं प्रयोग किया जा रहा है तालव्य में। ई बोल के देखिए आप, ई, ई। ठीक है, ये छोटी ई बोलेंगे या बड़ी ई बोलेंगे, दोनों आप बोल के देखिए। ठीक, इसी प्रकार से जब कंठ की बात करें, अगर हम कंठ की बात करें, कंठ से हमारा कौन कौन सा निकल के आ रहा, आ, यानी कि एक छोटा आ और एक बड़ा आ। बोल के देखिए, अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। आ, देखो कहाँ से निकल के आ रहा है, कंठ से निकल के आ रहा है ना। इसी प्रकार से अगर मूर्धन्य की बात करें, मुंह के भीतर छत का अगला हिस्सा प्रयोग कर रहा है, मुंह के भीतर जो छत का अगला हिस्सा है ना, उससे जो प्रयोग किया जा रहा है। अब बोल के देखिए आप, ए बोल के देखिए, ए। ठीक है, ओ बोल के देखिए, ओ। देखो छत का जो है हिस्सा प्रयोग हो रहा है कि नहीं, अगला वाला हिस्सा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो है बोल करके भी आप इसका रिहर्सल या प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया आपको ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आता है हमारा स्वर का लास्ट जो है प्लुप्त स्वर, किसे कहते हैं, प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो आप जानते ही हैं, 2 हमारे और हैं, जैसे अंक। ठीक, इसे जानते हैं ना, इसके बारे में, अंक एंड आ, ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ी सी क्या की गई है। अंक को क्या भी अनुस्वार बोला जाता है। ठीक है, जानते ही हैं आप लोग। ठीक, और ये जो 2 बिंदी रखती, इनको क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। ये अनुस्वार हुआ, अनुस्वार का संकेत क्या होता है, ऐसे होता है ना। और ये क्या होता है, हमारा विसर्ग होता है। ये अनुस्वार हुआ हमारा, और ये हमारा क्या हुआ, विसर्ग हुआ। ठीक,
तो हमारा स्वर क्या हुआ यहाँ पे समाप्त होता है। आज हमारा इंट्रो वीडियो है, वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ह्रस्व स्वर के बारे में क्या बताया गया है, लघु स्वर को कहलाता है, इनको बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर की जो ये देखो 4 एग्जाम्पल जो हमारे दिए गए हैं, इनके बारे में पूरा जो है हमने डिटेल में आपको बताया। इसी प्रकार से अगला जो हमारा दीर्घ स्वर की बात आती है, इनकी संख्या 7 होती है, इनके बारे में भी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करवाई। अब आती है लास्ट जो हमारा होता है प्लुप्त स्वर की। देखिए प्लुप्त स्वर हमारा क्या कहलाता होता है। अयोग बा, यह 2 होते हैं, अंक एंड आ को अनुस्वार कहा जाता है, जो है अंक को अनुस्वार कहा जाता है और आह को विसर्ग कहते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि यह स्वर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया है, उसका अगले वीडियो में जो है आपको सलूशन जरूर दिया जाएगा। अब आते हैं हम व्यंजन की बात करते हैं। देखिए व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन, अब व्यंजन की परिभाषा देखो यहाँ पे लिखी गई है। उच्चारण में स्वर यंत्र, बाहर निकलती हुई श्वास वायु मुख नासिका के संद स्थूल या मुख विवर से कहीं न कहीं अवरुद्ध होकर निकलती है। ठीक है, या नासिका से निकलती है, मतलब जहाँ पे अवरुद्ध ना हो तो स्वर कहलाता है। अवरुद्ध होकर निकल रही है अगर कोई भी जो है वर्ण या जो है मिल रहा है शब्द आपको, तो वो क्या कहला रहा है, व्यंजन कहला रहा है। ठीक है, परिभाषा आप पढ़िए समझिए, बाकी जो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप आइए इसके नीचे आइए। प्लुप्त, ये देखिए व्यंजन। ठीक है, व्यंजन भी हमारा मूलतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे 3 प्रकार का हमारा व्यंजन लिखा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए स्पर्श व्यंजन, का से लेकर के मा तक जो भी इसमें लिखा गया है, इसकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ण में 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा का वर्ग। अब का वर्ग में अगर हम बात करें तो का वर्ग में क्या क्या आ रहा है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो ये का, खा, गा, घा, अंगा ये कहाँ से निकल रहा है, हमारा कंठ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आप बताइए। आप बोल के देखिए एक बार, का, खा, गा, घा, अंगा, बोल के देखिए, खुद से बोल के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। का वर्ग हमारा कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। ठीक है, अब आता है कि हमारा चा वर्ग, यानी कि जो चा वर्ग, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब चा वर्ग, पेन थोड़ा सा जो कलर चेंज कर लूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, चा वर्ग की। ठीक है, अब चा वर्ग हमारा क्या है, मुख के तालु की छत का पिछला भाग, जैसे बोल के देखिए, चा, छा, जा, झा, या, आ रहा कि नहीं, तालुक का पिछला भाग यूज हो रहा है, चा, छा, जा, झा, या। और जब छत का अगला भाग यूज हो तो हम किस पे आ जाएंगे, टा वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला भाग बोल के देखिए आप, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, अगला भाग यूज हो रहा है या नहीं यूज हो रहा है, अब बोल के देखिए। फिर जब हम ता वर्ग की आएंगे तो दांतों का ऊपरी हिस्सा प्रयोग हो रहा है कि नहीं प्रयोग हो रहा है। देखिए ता से ता, था, दा, धा, ना यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा, ता वर्ग की बात कर रहा हूँ। अब इसी प्रकार से पा वर्ग आता है। पा वर्ग में हमारा क्या आएगा, मुख के भीतर छत का क्या होता है, अगला भाग यूज होता है। ठीक है, बोल के देखिए। ठीक है, बोल के देखिए, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, देखिए टोटल इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। हमने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और जो है पा वर्ग को हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा इसके अंतर्गत अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 4 होती है। तो अब याद रखिएगा, अभी स्वर के बारे में हमने पढ़ा 25 थे, अब ये 4 और जुड़ गए तो टोटल अभी कितने हो गए हैं, 29 हो गए हैं। ठीक, टोटल कितनी संख्या हो गई है, 29 हो गई है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए
अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। अब इसी में अगर हम अर्ध स्वर की बात करें, अर्ध स्वर की बात करें तो अर्ध स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? या एंड रा कहलाते हैं। ठीक है, या एंड वा, सॉरी, या एंड वा कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं, या एंड वा। अब इसी में हम बात करें कि जो हमारा रा है, रा, हम रा की बात कर रहे हैं। अब जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहिए। रा की बात करें, रा को हम क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। आप रा बोल के देखिए, रा, देखिए, रा बोल के देखिए, रा। तो हमारी जो जीवा है ना, वो थोड़ा सा टर्न हो रही है, नहीं, बोल के देखिए, रा टर्न हो रही है या नहीं हो रही है? तो इसको क्या बोला जाता है? लुंठित व्यंजन बोला जाता है, लुंठित व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, बोर्ड साफ कर लेता हूं। रा को हमारा क्या बोला जाता है? लुंठित व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, रा को बोल के हमने आपको बताया। अब आप ला बोल के देखिए, ला बोल के देखिए, ला, आप ला बोल के देखिए। तो ये किसी चीज को स्पर्श करते हुए जा रहा है या नहीं जा रहा? ला, तो हमारा ला क्या कहलाता है? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। समझ में आया? या एंड वा क्या कहलाते थे? अर्ध स्वर कहलाते थे। रा लुंठित व्यंजन कहलाता था, ला पार्श्विक व्यंजन कहलाता था। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़े हम लोग, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब इसके बारे में थोड़ा सा सिखाते हैं आप लोगों को। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या भी क्या होती है? अभी हमने गिना था 25 + 4 + 4, देखो 29 और 4 33, तो टोटल व्यंजन की संख्या कितनी आई? 33 आई। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं, देखो उक्षिप्त व्यंजन के भी बारे में बताया गया है। ठीक है, जो ढा और ड़ा होते हैं, ठीक है, उक्षिप्त व्यंजन। तो हम सबसे पहले ऊष्म व्यंजन की ही बात करेंगे। ऊष्म व्यंजन हमारा क्या होता है? ठीक है, आइए देखते हैं ऊष्म व्यंजन हमारा क्या होता है। तो जैसे कि हम किताबों में या बचपन में भी पढ़ते आए हैं, तो हम इसको बोलते हैं छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा, हा। ठीक है, बोलते हैं नहीं बोलते? इन सारी लोग, इन सबको बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, लेकिन बोलने का तरीका आप देखिए, शा, सा, शा, हा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इनको बोलने में हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। आप बोल के देखिए, दोबारा बोल के देखिए, सा, शा, शा। अंदर से ऊष्मा निकल रही है या नहीं निकल रही है बाहर? तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो अच्छा लग रहा होगा, और पढ़ रहे होंगे आप लोग, एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जो है बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो उक्षिप्त व्यंजन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। 2 व्यंजन है हमारे, उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी इसके आगे जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक, और इसके आगे जितना भी, जैसे कि हमने पूरा इसमें बता ही दिया आपको, स्वर और व्यंजन के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया। ये पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, डे 1 वाली, सभी लोगों को। ये बाकी जो कोर्स लेंगे भैया, उन्हीं को जो है ये पीडीएफ पर डे जो है ग्रुप में भेजा जाएगा। ठीक, तो एक बार 2 बार हमारा वीडियो देखिएगा, फिर जो है धीरे धीरे चीज़ें जो है और भी इसे इंक्लूड करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम अपने कोर्स के बारे में बता दें, ये हमारा वीडियो का कोर्स है, ये लेखपाल का कोर्स चल रहा है, मेंस बैच ये चल ही रहा है। टेस्ट सीरीज जो है 15 तारीख से शुरू हो गई है। 1 तारीख से जो हमारा यूपीपीसीएस का टारगेट बैच शुरू होने वाला है, 1 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, और इसमें एडमिशन लगातार ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। 300 रुपया फीस रखी गई है। आप जो है एडमिशन जो है ले लीजिए, हम तो यही कहेंगे एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इतनी कम फीस में कोई देगा नहीं, और प्लस हमारी टीम फुल गाइडेंस के साथ आपके साथ लगी हुई है। और हिंदी का लेक्चर चल रहा है, उधर पॉलिटी का ख़त्म होने वाला है, फिर और अन्य कोई सब्जेक्ट जो है उठाया जाएगा, चाहे थ्योरी क्लास चलेगी। जैसा भी आप लोग कमेंट करके बताइए यह वीडियो हिंदी का आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया या नहीं पसंद आया। ठीक है, आप अपने जो है सुझाव के माध्यम से जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें क्या कर सकते हैं,
गाइड कर सकते हैं। सुझाव दीजिए, जो है थोड़ा सा बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो जो है और भी जो है मेहनत किया जाए बनाने के लिए, ठीक। और भी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड की जाएँ, मेहनत करेंगे हम लोग। बस आपका जो है कमेंट ही सुझाव होगा। कमेंट के माध्यम से आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, फिर जो है कल मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।